नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसएससी सीएचएसएल में 1600 वैकेंसी आ गई है 3 पोस्ट के लिए। लोअर डिविजनल क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, इन 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। कोई भी ट्वेल्थ पास अप्लाई कर सकता है। इसके लिए कोई भी टाइपिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना समय गवाए हम समझ लेते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, आपको सबसे पहले मोबाइल पर कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और आपको सर्च करना है एसएससी। ओके, जब आप एसएससी सर्च करोगे तो आपके सामने ये होम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये वेबसाइट आपको दिखेगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके राइट साइड में इधर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है, और जिन्होंने अप्लाई भी किया है तो उन्होंने पासवर्ड भी क्रिएट किया हुआ होगा। ओके, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालकर पासवर्ड डालो, और कैप्चा, यहाँ पर कैप्चा कोड है DDFLV, हर एक के लिए अलग अलग होता है हर बार, तो वो डालकर आप लॉगिन कर सकते हो। लेकिन आपने नया रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड करना पड़ेगा। अगर आपको पासवर्ड या आपका पासवर्ड रॉन्ग बता रहा है तो आपको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है। ठीक है, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ये न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ, इस पर क्लिक करके वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, दूसरा वीडियो आप देख सकते हो। तो मान लो आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी भी भूल गए हो या और पासवर्ड भी भूल गए हो, दोनों भी आप भूल गए हो, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके दोनों भी रजिस्ट्रेशन आईडी और नया पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी वही आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्लिक करना है फॉरगॉट पासवर्ड पर। फिर आपके सामने ये फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी ऑब्लिक पासवर्ड ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर जो आपका स्टेट है या यूटी है, जैसे कि दिल्ली, पुदुचेरी एट्सेट्रा, तो जहाँ भी आप रहते हो, मैं महाराष्ट्र का हूँ इसलिए मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के समय अपना परमानेंट स्टेट चूज़ किया है तो वहाँ पर आप ठीक है, तो मैं वहाँ पर आप वो सेलेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो भी आपने मोबाइल नंबर यूज़ किया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा, और आपके सामने OTP डालने के लिए 2 ऑप्शन हो गए, एक ईमेल OTP और दूसरा मोबाइल OTP। तो जो भी आपने ईमेल दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन करते वक्त, जो भी आपने ईमेल आईडी मेंशन की है तो उस पर आपको OTP मिल जाएगा। तो मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल पर भी दोनों भी OTP मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी एक डालकर आप कैप्चा कोड डाल के, ठीक है, सबमिट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए आपको दो, ठीक है, 2 बॉक्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, वहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड डाल सकते हो, और वेरीफाई करने के लिए वही पासवर्ड आपको नीचे डाल देना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर डाल के नहीं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, आप और उन्हीं 2 बॉक्स के ऊपर आपको तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर और तुम्हारा ईमेल आईडी भी दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। फिर जब आप सबमिट करोगे, ठीक है, तो आपके सामने ये क्लोज का ऑप्शन आ जाएगा, क्लोज। तो क्लोज के ऊपर क्लिक करना है और फिर यही आना है लॉगिन पर। ठीक है, फिर से लॉगिन के पास लॉगिन करने के लिए आना है। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, फिर कैप्चा कोड, ये जो दिख रहा है ब्लू कलर में, तो ये आपको एंटर नाम जहाँ ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको वो कैप्चा कोड डालना है, फिर लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन पर
क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऐड आ जाएगा, कंबाइन हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023। ओके, तो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 9/5/2023 है, ठीक है। एंड डेट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ। ओके, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले डाउनलोड करना है और उसे ठीक से पढ़ना है कि कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके डॉक्यूमेंट की साइज़ वो सब आपको देखनी है। कैप, जैसे कि कैप नहीं पहनना है, आपको ब्लर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, तो उसके रिलेटेड आपको सब कुछ पढ़ लेना है। पूरा नोटिफिकेशन आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है। जैसे दोस्तों आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके स्क्रीन पर ऐसा कुछ दिखाई देगा, कंबाइन हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन। ओके दोस्तों, 2023। तो ये यहाँ पर जो है कैंडिडेट नेम्स एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ये 1 से लेकर यहाँ तक 14 तक, ठीक है। 1 से लेकर 14 तक ये वही इन्फॉर्मेशन होगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त भरी हुई है, ठीक है। तो ये इसमें आप कुछ भी चेंज तो नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आपको फॉर्म भरने के लिए शुरुआत आपको 15 से करनी है, ठीक है। 15 नंबर प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जो आपके अकॉर्डिंग आपको देना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पर देखो, एक नंबर पहले बॉक्स में डालो, फिर दूसरे बॉक्स में उससे कम इम्पोर्टेंस वाला, फिर थोड़ा उससे कम इम्पोर्टेंस वाला सेंटर आप तीसरे नंबर पर डालो, ठीक है। तो ऐसे ये प्रेफरेंस देना है प्रेफरेंस सेंटर के लिए, ठीक है। फिर मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम के लिए आपको कौन सा मीडियम चाहिए, आप अपनी मदर टंग में भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, तो ठीक है। जिसको इंग्लिश कंफर्ट है इंग्लिश करे, आप अपनी हिसाब से करें, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए आपको वही ऑप्शन चूज़ करना है जो आपने एग्ज़ाम का मीडियम डाला है, ठीक है, वही आपको नीचे डालना है। फिर 17 नंबर में देखो मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, आपको आपका जब टायर 2 होगा, यानी ये प्रीलियम के बाद जो आपकी एग्ज़ाम होगी मेंस, ठीक है, तो उसमें भी आपको टाइपिंग टेस्ट की एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम के लिए आपको टाइपिंग करने के लिए कौन सी लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप जिसको इंग्लिश कंफर्टेबल है वो इंग्लिश करे, जिसको हिंदी है तो वो हिंदी कर सकते हैं, ठीक है। आपको टाइपिंग की लैंग्वेज ये वेरीफाई करने के लिए वही यहाँ पर डालनी है, ठीक है। और इसके नीचे देखो 18 नंबर पर, वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। ओके, मतलब आपने 12th पास साइंस में किया हुआ है क्या, और उस आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था या नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो 18 नंबर का जिन्होंने 12th पास किया हुआ है साइंस में और मैथ सब्जेक्ट था तो वो यस करे, और बाकी की फैकल्टी वाले या जो साइंस में भी थे लेकिन उनका मैथ नहीं था तो वो नो करना है, ठीक है उन्होंने। फिर उसके बाद 19 नंबर पर, वेदर यू आर एन एक्स सर्विस मैन और सर्विंग इन द आर्मड फोर्सेस, ठीक है। आपने आर्मी में या आर्मड फोर्सेस में आपने सेवा दी है या आप वहाँ पर हो, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जो आर्मड फोर्सेस यानी आर्मी में है तो वो लोग यस करें, जो नहीं है तो वो नो करे, या जिन्होंने पहले आर्मी में सेवा दी है तो ठीक है वो यस करे, और जिन्होंने आर्मी में जो नहीं है या जिन्होंने कुछ भी सेवा नहीं दी है तो वो नो करे, ठीक है। फिर जिन्होंने सेवा दी है या जो अभी दे रहे हैं तो वो अभी 19 नंबर, ठीक है, 19 नंबर में वो अपनी इंफॉर्मेशन भर सकते हो जो भी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस, डेट ऑफ डिस्चार्ज, लाइकली डेट ऑफ डिस्चार्ज द आर्म्ड फोर्सेस, आपने कब आर्मी छोड़ी, ठीक है, तो ये डेट यहाँ पर डाल देना है। लेंथ ऑफ सर्विस इन द आर्म्ड फोर्सेस, आपका ड्यूरेशन क्या रहा, ठीक है, लेंथ ऑफ सर्विस इन द आर्म्ड फोर्सेस। फिर हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड अ सिविल पोस्ट बाय एवरिंग बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर
एक्स सर्विसमैन, आप कोई सरकारी पद पर अभी हो या नहीं, ठीक है। जो आर्मी में लोग थे उनके लिए है ये, ठीक है। फिर 19 नंबर में डेट ऑफ ज्वाइनिंग द सिविल पोस्ट। अगर आर्मी में जो जो लोग थे या है, सॉरी, जो लोग आर्मी में थे, आर्म्ड फोर्सेस में, और उनकी सेवा अभी नहीं है, लेकिन उसके बाद एक सर्विस मैन का उनको जो रिजर्वेशन रहता है उसके अनुसार वो अगर अभी किसी सेवा पर है तो सरकारी सेवा में है तो उसकी डेट यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। बाकी के लोगों के लिए ये नहीं है। और आर यू अ पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़, ये सब के लिए है। आर यू पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़, आप एबनॉर्मल हो या नहीं तो ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर आर यू अ पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़, ओके, तो ये आप अपने अनुसार भरिए, ठीक है। एबनॉर्मल है, कितने हैं, किस तरीके का एबनॉर्मेलिटी है, तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो। डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर, आपको अगर कोई लिखने में कोई प्रॉब्लम है या नहीं तो ये आपको मेंशन करना है, ठीक है। जैसे कि मानो किसी को हाथ ही नहीं है, या कोई देख नहीं सकता, या किसी को कोई प्रॉब्लम है लिखने में, तो ये यहाँ पर मेंशन करना है यस नो, ठीक है। वेदर स्क्राइब इज़ रिक्वायर्ड, आपको अगर कोई स्क्राइब चाहिए, मतलब आपको एग्ज़ाम के लिए स्क्राइब चाहिए तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो यस नो, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग। विल यू मेक यूर ओन अरेंजमेंट ऑफ स्क्राइब, आप अपने स्क्राइब की अरेंजमेंट कर सकते हो क्या खुद, ये यहाँ पर आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो इफ स्क्राइब इज़ टू बी अरेंज्ड बाय एसएससी देन इंडिकेट द मीडियम, आपको अपने स्क्राइब का मीडियम भी चूज़ करना है, ठीक है। स्क्राइब के लिए मीडियम है, ठीक है, ओके। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आपको एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है या नहीं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। इफ़ यस एज रिलैक्सेशन कोड, आपका जो भी एज रिलैक्सेशन कोड है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जितनी भी आपने जहाँ तक आप अभी तक पढ़े हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर डालना है। ये देखो, ये बीए ऑनर्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, या किसी फैकल्टी के सामने ऑनर्स, ये जो देखिए HONS ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो HONS का मतलब होता है बीए, सॉरी, ऑनर्स मतलब किसी भी फैकल्टी में, आर्ट हो या साइंस हो या कॉमर्स हो, तो किसी एक सब्जेक्ट में आप पढ़े हो तो उसको ऑनर्स कहा जाता है, ठीक है। अगर आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए, या 6 सब्जेक्ट हो गए, या 5 हो गए, 6 हो गए, ठीक है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए, तो आपको ऑनर्स नहीं करना है, सिंपली आपको अपने फैकल्टी का नाम डालना है, ठीक है। वहाँ पर आपको दिखाई देगा, आप यहाँ पर टच करेंगे तो आप अपने फैकल्टी को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि ऑनर्स का मतलब क्या है, ठीक है। अभी 23 नंबर पर देखते हैं डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने 12th पास किया हुआ है या फिर इक्विवेलेंट आपका बोर्ड है, 12th के बराबर आपने कोई कोर्स किया है, ठीक है, तो वो आपको मेंशन कर देना है। फिर आपने 12th पास या वो जो भी आपने 12th के इक्विवेलेंट आपने जो भी कोर्स किया हुआ है तो वो आप कब पास हुए थे, पासिंग ईयर आप डाल दीजिए, ठीक है। स्टेट ऑब्लिक यूटी है, यूनियन टेरिटरी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है या बोर्ड है 12th का, या 12th का, या इक्विवेलेंट टू द 12th, तो जो भी आपने किया हुआ है तो उसका ये बोर्ड है, यूनिवर्सिटी आपको मेंशन करना है। फिर नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, परसेंटेज आप डाल दीजिए, ठीक है। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू एक्सेस जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ DOMPD, ओके। तो ये आपको अगर जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलने के लिए आपकी ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो ये मुझे कंफ्यूज हो रहा है, NCS है या NSC, ये दोनों में से ऐसा कुछ तो है, तो ठीक है, तो उस पोर्टल पर आपकी ये जानकारी जाती है ताकि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। तो इसके लिए आपको वो प्रेजेंट करनी है या नहीं, ठीक है, आपको अलाउ करना है या नहीं कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पर प्रेजेंट वो करे या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए
आपको यस या नो करना है, ठीक है। आप जो चाहते हो वो करो, ठीक है। चाहिए तो यस करो, नहीं चाहिए तो नो करो, ठीक है। 24 का। और उसके बाद आप नीचे आइए, ठीक है। आपको फ़ोटोग्राफ आपको सेलेक्ट करना है। फ़ोटोग्राफ कैसे सेलेक्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको अपना फ़ोटोग्राफ जैसे आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ कि आपके फ़ोटोग्राफ की जो साइज़ है, ठीक है, वो एक तो पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए। और उसकी जो विड्थ है, ठीक है, यानी चौड़ाई, तो वो 3.5 होनी चाहिए। और उसकी हाइट जो है वो 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सेंटीमीटर में ही विड्थ यानी कि चौड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। लंबाई चौड़ाई दोनों भी सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। और उनकी जो साइज़ है वो 20 KB से लेकर के 50 KB तक आपको करानी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर साइन अपलोड कर देनी है दोस्तों। साइन अपलोड करने के लिए उसकी जो हाइट है तो वो 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो विड्थ है यानी चौड़ाई जो है तो वो 4 सेंटीमीटर तक 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और वो सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसकी जो साइज़ है, ठीक है, तो 10 KB से लेकर 20 KB तक होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आप उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर 9 फरवरी 2000, ठीक है, 2023 के 9 फरवरी 2023 के बाद आपने ये फ़ोटोग्राफ जो भी कुछ अपलोड की है तो वो 9 फरवरी 2023 के बाद की है या नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो यस या नो वो आप अपने अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो भी टर्म्स एंड ये देखो यहाँ पर जो भी डिक्लेरेशंस है, तो ये यहाँ पर आपको वेरिफिकेशंस विल बी सब्जेक्ट टू अथोराइज फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर आपको एग्री के सामने ये बॉक्स है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिंपली। और फिर ये जो BSNWV, तो ये जो कैप्चा कोड है आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अनदर भी ट्राई कर सकते हो, हर एक के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ का ये जो ब्लू कलर का ये जो लेटर दिख रहे हैं तो ये आपको यहाँ पर डाल देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा या फिर टेक प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जब आप प्रीव्यू करेंगे तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी हुई है तो आपको सभी की सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है। तो आपको फिर कंफर्म सबमिट करना है। और सबमिट जब करेंगे तो फिर आपको प्रिंट उसका ले लेना है, ठीक है। जब आप प्रिंट ले लेंगे तो आपका ये फॉर्म का प्रोसीजर पूरा ख़त्म हो जाता है यहीं पर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है या रजिस्ट्रेशन करने में भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कि आपका अगर आपको फॉर्म भी भरना नहीं आ रहा है तो भी हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बस आपको कमेंट में मेंशन करना है, ठीक है। आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर हेल्प के लिए कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ओम शांति।